हेलो दोस्तों, नमस्कार। अर्णव मैथ्स एकेडमी पर आपका स्वागत है। तो आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं। एसएससी एमटीएस 2021 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। तो ये 2 नवंबर 2021 का सेट है, द्वितीय पाली का। तो आइए बनाते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास इस प्रकार से गिवन है कि एक हवाई जहाज एक निश्चित दूरी 280 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 4 सहित 3/4 घंटे में पूरी करता है। उसी दूरी को 7 घंटे में पूरा करने के लिए उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी होनी चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले हम कुल दूरी पता कर लेते हैं कि यानी कुल दूरी जहाज द्वारा तय की गई कुल दूरी कितना है। दूरी का मतलब होगा चाल गुणे समय। चाल आपको दे रखा है 280 किलोमीटर प्रति घंटा और समय दिया है 4 सहित 3/4 घंटे। ये आपको दे रखा है। यानी दोस्तों 280 गुणा 4 चौका 16, 16 3 कितना होगा 19, 19/4 मतलब 4 सत्ते 28, 70 गुणा 19 बराबर होगा 0, 19 सत्ते 133। यानी दोस्तों कुल कितनी दूरी जहाज ने तय किया था 1330 किलोमीटर। अब ये कह रहा है कि यही 1330 किलोमीटर 7 घंटे के हिसाब से कितनी चाल चलना पड़ेगा। यानी कि चाल मुझसे पूछ रखा है। चाल का मतलब होगा दूरी बटा समय 1330/7। 7 से जब मैंने भाग दिया तो 19 बार गया मतलब 0, 190 किलोमीटर पर आवर। यानी दोस्तों उस हवाई जहाज की जो चाल होगी 190 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यदि एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या 4 मीटर है और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 19.5 मीटर है तो इसका आयतन कितना होगा। इसका आयतन का मतलब बेलन का आयतन कितना होगा। आप देख पा रहे हैं कि बेलन का वक्र पृष्ठ आपको दिया गया है। कितना है बेलन का वक्र पृष्ठ कितना दे रखा है आपको 19.5 मीटर स्क्वायर दे रखा है। इतना आपको दे रखा है और हमको ये बात पता है कि इतने का जो कॉन्सेप्ट होगा 2πRh होता है बराबर 19.5 और r की वैल्यू दे रखा है। पाई का मान लगाएंगे हम लोग 22/7 और r का मान दे रखा है 4 मीटर और h का मान यहां से हम पता कर लेंगे। यानी h बराबर देखा जाए तो 19.5 गुणे 7 बटा हो जाएगा 2 गुणा 22, 2 गुणा 22, 22 दूना 44 कर सकते हैं, 44 गुणा 4 कर सकते हैं। अब करें बेलन का आयतन बताओ। बेलन का आयतन, बेलन का आयतन का मतलब होगा पाई r स्क्वायर h के। पाई का मान पुट कर दो 22/7 और r की वैल्यू 4 है, स्क्वायर है 2 बार हो जाएगा और h का मान यहाँ पे सेट कर देते हैं 19.5 गुणा 7 बटा 44 गुणे 4। ये आप कर सकते हैं। ठीक है, इनको आप सरल कर दीजिए। देखो 7 से 7 तो कैंसिल हो गया मेरा। 44 देखो 44, 4 से तो 4 कैंसिल हो गया। ठीक है, और यहाँ देखो 22 दूना 44। ठीक है, अभी यहाँ 2 बच रहा है। 22 दूना 44 मतलब 44 कैंसिल हो गया। अभी यहाँ 1 2 बच रहा है मतलब 2 गुणा 19.5 कितना हो जाएगा 19 दूना 38, 1 39। यानी दोस्तों कितना हो जाएगा 39 मीटर क्यूब। यानी इस बेलन का आयतन होगा 39 घन मीटर या मीटर का क्यूब बता सकते हैं। तो दोस्तों आइए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन इस प्रकार से दिया गया है कि 14 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर की त्रिज्याओं वाले 2 वृत्त एक दूसरे को प्रच्छेदित करते हैं और उनकी उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई 16 सेंटीमीटर है तो उनके केंद्रों के बीच की दूरी कितनी होगी। यह क्वेश्चन इस प्रकार से दिया गया है। 2 सर्कल है, ठीक है, ऐसे इसी प्रकार से है। दोनों सर्कल के जो केंद्र है, एक का केंद्र ए है और एक का ए है। हमें मान लेता हूं ये ए है और ये बी है। एक बीच में जीवा दे रखी है। जो जीवा की लंबाई आपको दे रखा है कितना है, इस जीवा की लंबाई दे रखा है 16 सेंटीमीटर। ठीक है, ध्यान समझिएगा। इसकी जो लंबाई है 16 सेंटीमीटर है बट इसकी जो त्रिज्या है ये आपको 14 सेंटीमीटर दे रखा है और जो इसकी त्रिज्या है इसकी 10 सेंटीमीटर दे रखा है। करा इनके केंद्रों के बीच की दूरी बताओ।
ये पोजीशन, ये आपसे पूछ रखा है, यानी ए बी सी इनका नाम दे रहे हैं डी। अगर ये 16 है टोटल, ये वाली वैल्यू 16 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब आधा ये 8 सेंटीमीटर बनेगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इनको हम पाइथागोरस के माध्यम से यहां से AD निकाल लेते हैं और यहां से DB निकाल लें या BD निकाल लेते हैं, तब हमको ये पता चल जाएगा कि दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी क्या होगी। तो चलिए सबसे पहले हम त्रिभुज ADC में चलते हैं। ADC में अगर मुझे ये वाली वैल्यू निकालना है AD का स्क्वायर, तो कितना होगा, AD निकालना है तो अंडर रूट कितना 14 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर कर देंगे, मतलब 14 का स्क्वायर 196 माइनस 8 अठाई 64, निकाल दीजिए कितना बनेगा, 6 से 4 निकालेंगे 2, 132, यानी देखा जाए 132 का तो कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12 1 13, मतलब 2 रूट 33, 2 रूट 33 सेंटीमीटर इसका मान आ जाएगा। ठीक है, अब यहीं पे आगे देखेंगे हम लोग त्रिभुज किसमें BDC में, अगर हम BD का मान निकाल लें या DB का मान निकाल लें तो कितना हो जाएगा, कर्ण पहले माइनस होगा, 10 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर कितना बनेगा, 100 माइनस 8 अठाई 64, ओवरऑल कितना आया 36 आ गया। तो यहाँ पे देखेंगे वर्गमूल कितना आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर आ गया। अब आपसे कह रहा है कि AB के बीच की दूरी बताओ, दो केंद्रों, AB बराबर कितना होगा, AD प्लस DB, आप ऐड कर लो, AD कितना है 2 रूट 33 प्लस 6, यानी कि इसका आंसर लिख सकते हैं 6 प्लस 2 रूट 33, इतना सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। दोस्तों दोनों वृत्त के केंद्रों के बीच की दूरी हमारे पास आ चुका है 6 प्लस 2 रूट अंडर रूट 33 सेंटीमीटर। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसी वर्ष में एक परिवार का औसत मासिक व्यय वर्ष के पहले 3 महीनों में 10,000 रुपया है, अगले 4 महीनों में 12,500 रुपया है और अंतिम 5 महीनों में 13,500 रुपया है। यदि उस वर्ष की बचत 32,500 रुपये थी, ठीक है, बचत भी दे रखा है 32,500 रुपया, तो औसत मासिक आय का 70% कितना होगा। तो सबसे पहले हम औसत मासिक आय ही निकाल लेते हैं। तो आइए, अगर हम औसत मासिक आय निकालते हैं, औसत मासिक आय तो बराबर क्या होगा, 3 महीने के लिए कितना है 10,000 रुपया है, ठीक है, प्लस आपको आगे दे रखा है अगले 4 महीने के लिए 12,500 रुपया है, 12,500 रुपया है, और अंतिम में दे रखा है 5 महीने का 13,500 रुपया था, अंतिम में 13,500 रुपया था और लास्ट में 32,500 रुपया इन्होंने बचा रखा था, 32,500 रुपया बचा रखा था। मासिक आय निकाल रहे तो हम 12 से भाग निकाल देंगे, ठीक है। तो आइए इनको गुणा करते हैं, 10 तिहाई कितना होगा 30,000 और इनको देखेंगे 12 चौका 48, 50,000 ये बन जाएगा आपका। और यहाँ पे देखेंगे यहाँ 0, ठीक है, और 0 और 5 पचे 25 और 5 तिहाई 15 2 17 5 1 5 67,500 प्लस 32,500 ये बनेगा। आप इनको 12 से भाग करेंगे, यहाँ पे इनको प्लस कर लीजिए, कितना बनेगा 2,500 वहाँ है, 75 यहाँ है, ठीक है, 80 ये बनेगा, मतलब 5 3 8 6 14 3 17 18। दोस्तों 1,80,000 आपका ये बन जाएगा, भाग 15 ऐड कर देंगे तो 12 15 180, टोटल कितना आ गया मासिक आय इनका दोस्तों 15,000 रुपया आ गया। मासिक आय कितना आ गया 15,000 रुपया। अब करें औसत मासिक आय का 70% कितना होगा, मतलब जो ये आया है इसका 70% आपको पता करना है। तो 70/100, 0 ये बनेगा, 0 ये, 15 सत्ते 105, यानी दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर होगा 10,500 रुपया। आइए बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। दिया है दोस्तों ए और बी की आय का अनुपात 1:2 है और उनके व्यय का अनुपात 2:3 है। यदि बी के व्यय का 80% ए की आय के बराबर है तो बी और ए की बचत का अनुपात क्या होगा। आप सिंपल सा समझो, क्वेश्चन को यहीं से पकड़ते हैं। यदि बी के जो व्यय है
80% है, ए की आय के बराबर है। ए की जो आय के बराबर है तो यानी मैं ये कह सकता हूं कि ए की आय कितनी होगी, ए की आय कितनी होगी, बी का 80%। बी का व्यय कितना है, 3 है, इसका 80% निकाल देंगे, 80/100 यानी 8 तिया 24, 24/10 करेंगे तो कितना हो जाएगा 2.4। यानी अगर हम आय की बात करते हैं, आय की बात करते हैं, ए और बी के आय की बात करते हैं, तो पहले कितना था आय, 1:2 था। अब इनका बढ़ गया है 2.4, यानी गुणा कर दो, 2.4 गुणा कर देते हैं, यही देख लो 2.4 और यहां पे बन गया 24 दूना 48, 4.8। अब आपको व्यय भी दे रखा है, व्यय कितना दे रखा है, व्यय दिया गया है 2:3 दे रखा है, 2:3। और आपसे बचत पूछ रखा है, बचत तो आय से व्यय को निकाल दीजिए, कितना होगा 0.4 और ये बन जाएगा 1.8। लेकिन ए और बी में नहीं पूछ रखा है, ये ए और बी का नहीं है, ये बी और ए का पूछ रखा है। इसका मतलब बी का 1.8 और ए का हो जाएगा 0.4। तो 18 और 4 सरल करो, 2 9 18, 2 दूना 4। यानी दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया, 9:2। देखो ए और बी में क्वेश्चन को मैंने बनाया, फाइनली इन्होंने कहा कि बताओ बी रेशियो ए का मान क्या होगा, तो बी रेशियो ए का मान 9:2 हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं। एक किसान ने अपने खेत में फसल उगाने के लिए साहूकार से 1,32,000 रुपए उधार लिए। ब्याज की दर 12.5% वार्षिक है, जिसकी गणना वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर होती है। 2 वर्ष के अंत में उसने 1,07,062.50 रुपये अपना स्कूटर देकर ऋण का भुगतान किया। स्कूटर की कीमत कितनी है, स्कूटर की कीमत कितनी है, ये क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा। तो आप समझो कि 2 वर्ष बाद कुल अमाउंट कितना रहा होगा, 2 वर्ष बाद मिश्र धन क्या बनेगा इसका, ऐसे पता कर लेते हैं। भाई आर का मान दे रखा है 12.5%, मतलब इसका होगा 1/8। अगर देखा जाए तो रेशियो बनेगा 8 1 9/8। ठीक है, डायरेक्ट मैं निकाल दे रहा हूं। आपको दे रखा कितना, 1,32,000 दे रखा है, गुणे 9/8। 2 वर्ष है, 2 से गुणा कर दो, 3 होता, 3 कर देता। 1,32,000 गुणे 9 9 81/8 28 64। दोस्तों आप इनको भाग लगा दीजिए, कितना हो जाएगा, मैं थोड़ा सा भाग कर लेता हूं। 1,32,000 ठीक है, गुणा 81 है और भाग लगाना है 64 से, भाग लगा देंगे 1,67,000, कितना बचेगा 1,67,062.5 रुपया बनेगा। इन्होंने आपको एक बात बता रखा है, कह रहे हैं कि जो चुकता किया इन्होंने उधार 1,07,062 दिया है, तो इसका मतलब वही हम घटा दे तो हमें ये बात पता चल जाएगा कि स्कूटर की कीमत कितनी है, स्कूटर की कीमत कितनी है। 1,67,062.50 से हम निकाल देंगे 1,07,062.50 रुपया निकाल देंगे। फाइनली कितना हो जाएगा 60,000 रुपया। यानी स्कूटर की कीमत कितनी है, वो 60,000 रुपया। जो किसान ने लिया था लास्ट में, उसका तो 2 वर्ष बाद तो 1,67,062.50 रुपया हो गया था, लेकिन अदा कर दिया किसान ने, बीच में क्या दिया, अपना स्कूटर दे दिया उठा करके। कुल रुपया कितना दिया था, 1,07,062 रुपया। फाइनली आपसे पूछा स्कूटर की प्राइस क्या रही होगी, तो आप जब इसमें से ये वाली वैल्यू निकाल देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि स्कूटर की प्राइस कितनी थी। आइए दोस्तों बढ़ते हैं। एक सप्ताह में चाय के थैले के मूल्य 350 रुपये, 280 रुपये, 340 रुपये, 270 रुपये, 360 रुपये, 310 रुपये और 300 रुपये थे। इनका प्रास क्या है, देखो प्रास की बात कर रहा है, रेंज, और कुछ क्वेश्चन नहीं है। अब प्रास का मतलब क्या होता है, प्रास का मतलब ये होता है कि जो सबसे ज्यादा अधिकतम हो, यानी अधिकतम मान माइनस न्यूनतम मान, जो सबसे ज्यादा है
उसमें से सबसे ज्यादा कौन सा 360 है और सबसे कम क्या है 270 है। आप निकाल दीजिए, आपका प्रास आ जाएगा, कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा, 90 रुपया आ जाएगा। जैसे क्वेश्चन होगा जिसमें होगा उसी में उसका आंसर हो जाएगा। केवल मैटर ये डिपेंड करता था कि आपसे ये कहा था रेंज बताओ प्रास। प्रास का मतलब है कि जो सबसे ज्यादा नंबर है और जो सबसे कम नंबर है आप घटा दीजिए, जो आंसर आएगा वही आपका प्रास हो जाएगा। आइए दोस्तों बढ़ते हैं। यह है दोस्तों समान लंबाई वाली दो रेलगाड़ियां समांतर पटरियों पर एक ही दिशा में 44 किलोमीटर प्रति घंटा और 32 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही हैं। देखो रेलगाड़ियों की जो दिशा है समान है, इसका मतलब है कि उनकी चालें आपस में घट जाएंगी। ये बात तो क्लियर हो गई ना, क्योंकि सापेक्ष चाल जब निकालेंगे 44 माइनस 32 कर देंगे। आगे दिया है तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी को 72 सेकंड में पार करती है। दोनों रेलगाड़ियों की लंबाई का योगफल बताओ। तो रेलगाड़ी की लंबाई का योगफल सीधे निकालते हैं हम लोग। लंबाई का योगफल यानी ट्रेन की लंबाई की दूरी पूछ रखा है, तो क्या होगा चाल गुणे समय। चाल कितना था 44 माइनस 32 मैंने निकाल दिया। क्यों निकाला, क्योंकि ये एक ही दिशा में जा रहे हैं इसलिए अंतर हो जाएगा। ये किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको हम 5/18 से गुणा कर देंगे, ये मीटर पर सेकंड में बन जाएगा। आखिर मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि जो इसका टाइम है वो सेकंड में दिया गया है 72 सेकंड। यानी देखो चाल गुणा समय, ये आपका बन गया कि नहीं। तो 44 से 32 निकालो, 12 गुणे 5/18 गुणे 72। आप सरल कर लो, 18 चौका 72, 5 चौका 20 और 12 दूना 5 चौका 20, 12 दूना 24। यानी दोस्तों कितना हो जाए ट्रेन की लंबाई का योगफल कितना आ गया 240 मीटर। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जब चीनी के मूल्य में 50% की वृद्धि होती है तो एक व्यक्ति चीनी पर अपने व्यय को केवल 25% बढ़ाता है। उसे चीनी के उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी दशमलव के 2 स्थानों तक। दो सुनो दोस्तों, अगर मैं मान लूं चीनी का दाम कितना था 100% था, इन्होंने स्टार्टिंग में बताया है कि 50% की वृद्धि हो गई, तो मैंने समझा कितना हो गया 150% हो गया। दोबारा बताया कि उसके व्यय केवल 25% बढ़ते हैं, मैं यहाँ व्यय के लिए बना लेता हूँ 25% बढ़ रहा है, ठीक है। यानी पहले प्राइस तो 50% बढ़ा और व्यय कितना बढ़ रहा 25% बढ़ रहा। आपको एक काम करना है, इन दोनों का अंतर चेक करना है। अंतर कितना कम हो रहा 25 कम हो रहा, ठीक है। यानी ये 25 जो कम हुआ है किससे कम हुआ 150 से। गुणे परसेंटेज बनाने के लिए 100 से गुणा करना पड़ेगा। 25 छक्का 150, 100 में 6 का भाग लगाएंगे 16.666% आ जाएगा। इसका मतलब है कि 16.67%, जो कि आपको ऑप्शन में दिया गया है। कितना आ गया दोस्तों 16.67%। आगे दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए, एक पुस्तक की 6 प्रतियां एक निश्चित मूल्य पर खरीदी जा सकती हैं जिनका भुगतान वर्ष के अंत में करना है, ऐसा बोल रहा है। और उसी पुस्तक को 7 प्रतियां उसी मूल्य पर नगद भुगतान करके खरीदी जा सकती हैं, ठीक है। आगे देखा साधारण ब्याज की वार्षिक दर कितनी है। बहुत आसान सी क्वेश्चन। पहले इन्होंने कितना रुपया देकर खरीदी जा सकती थी 6 रुपया, बाद में कितना हो गया 7 रुपया। आप देखो इन दोनों का अंतर कितना आया 1 रुपया आ गया। 8% निकालना, ये 1 रुपया आपका, ये मूलधन कितना था 6 रुपया गुणे 100 यानी 1/100, 16 दशमलव कितना बन जाएगा 67%। यही इसका दोस्तों फिर से आंसर आ गया 16.67 यानी 16.7%। फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। आइए अगला क्वेश्चन बढ़ाते हैं। एक परीक्षा में पास तथा फेल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात 5:2 था। यदि फेल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या 14 अधिक होती तो पास तथा फेल होने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या का अनुपात 4:3 होता। परीक्षा में कुल कितने विद्यार्थी पास होते हैं। आइए बनाते हैं भाई। तो पास और फेल का जो रेशियो आपको दिया गया है, क्या दिया गया है इसमें बताया गया है 5:2 है,
ठीक है, 5:2 है। लेकिन कुछ कंडीशंस हैं, यदि फेल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या 14 अधिक होती, ठीक है, तो जब फेल 14 अधिक हो रही तो उसमें 14 प्लस कर दो, पास में 14 कम हो जाएंगे, ठीक है। तो पास फेल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात 4:3 होता। आइए बनाते हैं। देखो, अगर मैं मान लूं पास कितने हैं 5x, फेल कितने हैं 2x, ठीक है। अब इसमें फेल में 14 अधिक है तो इसका मतलब पास में 14 कम हो जाएगा। दोनों का अनुपात कितना होगा 4:3, यानी 4/3 हो गया है। अब यहां से दोस्तों x का मान निकाल लीजिए। 3 5 15, x बराबर -14 कितना होगा 42, बराबर हो जाएगा 4 दूना 8x प्लस 14 चौका 56। यानी दोस्तों 8x और 15x का अंतर निकालेंगे 7x हो जाएगा। 56 प्लस 42 कर दो, यानी 7x बराबर कितना हो जाएगा, प्लस करते हैं 6 2 8 और 5 4 9, यानी x बराबर कितना हो जाएगा 14। यानी दोस्तों x का मान तो 14 आएगा, 14 7 98। अब आपसे करा पास की संख्या बताओ, तो पास आपके पास 5x है, मतलब 5 गुणे 14 कर दो तो 14 पंचे कितना हो जाएगा 70। आप दोस्तों इस क्वेश्चन को क्लास मेथड से भी बना सकते हैं। जैसे आप समझो मेरे पास पास और फेल है, ठीक है, 5:2 है, और दूसरी बात अनुपात का 4:3 हो गया। कब, जब 14 पास हुए, 14 अधिक हुए और 14 कम हुए, ठीक है। इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3 5 15, 4 दूनी 8, अंतर कितना आया 7 के। इनका देखो 14 चौका 56, माइनस करेंगे और 14 3 42, ये माइनस होगा प्लस हो जाएगा 42, यानी कितना हो जाएगा 98। 7 की वैल्यू तो 98, 1 की वैल्यू 14 आएगा ना, तो 14 पंचे कितना हो जाएगा 70। अगर ये पूछा फेल कितने हैं तो 14 दूना 28। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चाहे तो आप यू लगा लीजिए, चाहे x मानकर लगा लो, बहुत ही आसान तरीके हैं। चलिए, ए एक वस्तु को 12% के लाभ पर बेचता है, बी से सी को 9% की हानि पर बेचता है। यदि सी इसके लिए 15,288 रुपये का भुगतान करता है तो ए द्वारा उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचा गया। ए द्वारा उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचा गया, यानी ए ने तो बेचा है, इसका मतलब बी ने क्या किया है, खरीदा है। ए ने बेचा है, ठीक है, बी ने खरीदा है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले ए ने दिया बी को 12% की प्रॉफिट ले लिया, और बी ने दिया सी को, इसको 9% का नुकसान हो गया। लेकिन सी जो खरीद रखा है, भुगतान जो कर रहा है 15,288 रुपया का भुगतान किया है, ठीक है, सी ने। अब क्वेश्चन को आपको समझना है, ज्यादा कुछ मानना नहीं है, क्वेश्चन पर सीधे जाना है और समझना है चीजों को। इन्होंने कहा तो ए द्वारा उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचा गया। आखिर ए ने किस मूल्य पर बेचा है, ठीक है। तो अगर ए ने बेचा होगा तो बी वाला तो खरीदा होगा ना, बी वाला खरीदा होगा। यानी अगर हम बात करें बी का क्रय मूल्य क्या होगा, ठीक है, और ए का विक्रय मूल्य हो जाएगा 15,288। 9% का नुकसान हो रहा है, इसका मतलब कितना हो जाएगा 91 गुणे कितना हो जाएगा 100। आप 91 से भाग कर दो, कितनी बार जाएगा 168, ये 100 गुणा कर दो 16,800 रुपया हो जाएगा। यानी कि जो बी का क्रय मूल्य 16,800 रुपया है और ए का जो विक्रय मूल्य है, ए का विक्रय मूल्य जो है 16,800 रुपया। दोनों बातें एक ही है, ए ने बेचा होगा, बी ने खरीदा होगा। आइए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिया क्वेश्चन है ए अकेला किसी काम को 10 दिन में और बी अकेला उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। ए और बी ने 42,000 रुपए में उस काम को पूरा करने का ठेका लिया। सी की सहायता से वह इस काम को 5 दिन में पूरा कर लेते हैं, तो बी को कितने रुपए हिस्सा प्राप्त होंगे, ठीक है। आइए क्वेश्चन की कंडीशन को समझते हैं। ए बी एक काम को 15 दिन में कर रखा है, 10 दिन में, सॉरी, बी काम को 15 दिन में कर रखा है, और करा अगर तीनों मिल जाते हैं ए बी और सी, तो काम को कितने दिन में कर दे रहे हैं 5 दिन में पूरा कर दे रहे हैं। तो इनको एलसीएम निकालते हैं हम लोग। 10 15 5 का एलसीएम कितना होगा 30, यानी पूरा काम 30 हो गया, तो क्षमता निकाल लेते हैं 10 3 30,
अब 15 दूना 30 और 5 छंग 30। लेकिन ध्यान रखना, ठेका तो ए और बी ने लिया है, कितने में लिया है? 42,000 में लिया है, लेकिन पैसा तो तीनों में बटेगा ना, तो तीनों की क्षमता कितनी है? 6 यूनिट है, यानी 6 यूनिट का मान 42,000 है, तो 1 यूनिट का मान कितना बनेगा? 7,000 रुपये आएगा। आपसे पूछा है तो बी को कितने हिस्सा प्राप्त होंगे? बी के पास 2 यूनिट है, 7,000 से गुणा कर दो, 7 दूनी कितना होगा? 14,000 रुपया। ये दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। ठेका भले बी ने लिया है, ए और बी ने मिलकर लिया, लेकिन पैसा तो बराबर रेशियो में ही बटेगा ना, तो बी का हिस्सा कितना हो जाएगा? 14,000। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। का क्षेत्रफल 330 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो भुजाओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, यानी ऊंचाई की बात कर रहा है। तो दोस्तों हमको ये बात पता है, समलंब का क्षेत्रफल होता है, समलंब का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्रापेजियम होगा हाफ ए प्लस बी इंटू एच के, यानी 1/2 दोनों आधार की लंबाइयों का योग मल्टीप्लाई दोनों के बीच की दूरी एच। आपको क्वेश्चन में दे रखा है, इसका मान 330 सेंटीमीटर स्क्वायर है, हाफ ए का मान 25 है और बी का मान 19 है और एच का मान पता करना है। 33 का डबल कितना होगा? 66, यानी 25 19 कितना होगा? ऐड कर लो, 9 5 14, 44 गुणे एच। यानी एच की बात अगर हम करेंगे 660 में 44 का भाग दीजिए, 11 चौका 11 6 का 66 और 11 चौका 44, 4 15 60, यानी दोस्तों एच बराबर कितना आ जाएगा? 15 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर आ गया। इन्होंने कहा था भुजाओं की बीच की दूरी ज्ञात कीजिए सेंटीमीटर में, तो फाइनल कितना आएगा? 15 सेंटीमीटर। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दिया एक वस्तु का क्रय मूल्य इसके विक्रय मूल्य का 7/6 गुना है, लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। देखो, एक क्रय मूल्य हो गया और ये वाला हो गया विक्रय मूल्य। आपको मैं ऐसे करके समझाता हूं आसानी से, ताकि आप निकाल सकते हैं। इन्होंने कहा कि जो क्रय मूल्य है वो विक्रय मूल्य का 7/6 गुना है, मतलब अगर विक्रय मूल्य ये है तो ये कितना रहा होगा? इसका 7/6 रहा होगा। अगर देखा जाए तो 7:6 का ये रेशियो बन गया, 6 कम 6 चला गया। अब आपने देखा 7 का खरीदा गया, 6 का बेचा गया, कितना नुकसान हो रहा है इसको? लॉस कितना हो गया? 1 रुपया लॉस हो रहा है, तो लॉस का परसेंट 1/7 गुणे 100, तो कितना हो जाएगा? 14 सतह 98, 14 सही 2/7% आएगा, यानी 14 ये आंसर आपको दे रखा है 14.29%। 29% की क्या होगी? हानि होगी। यानी दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो लाइक कर दीजिए और वीडियो का लिंक अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिए। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये वो क्वेश्चन है जो एसएससी ने ऑलरेडी पूछ रखा है। दोस्तों आपको बनाना है, बिल्कुल मैटर थोड़ा सा चेंज होगा, बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में 2023 में पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दिया गया है कि वह बड़ी सी बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 1992 और 233 को विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 12 और 13 प्राप्त होते हैं। यानी दोस्तों जो नंबर दिए गए हैं और जो शेषफल है उनका हम अंतर निकाल लेंगे और जो आएगा उनका हम मासा निकाल लेंगे, तभी तो ये बात पता चलेगा ना। कुछ संख्या से विभाजित करने पर शेषफल 12 और 13 बचते हैं। यानी दोस्तों 1992 में से 12 निकाल दो, एक नंबर आपका मिल जाएगा, और आप निकाल दीजिए 233 से 13 निकाल दीजिए। ये तो पता चल गया 200 कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा, और ये वाला कितना हो जाएगा? 1980 आ जाएगा। यानी दोस्तों 1980 ठीक है 220 का मासा कितना होगा? ये वही मासा ही हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। यानी इसका मासा क्या हो जाएगा? 220। संख्या क्या हो जाएगी? 220। यानी जो मासा होगी वही तो आपकी संख्या होगी। वह बड़ी सी बड़ी संख्या कौन सी होगी इसमें दोस्तों? 220 ही होगी। आइए दोस्तों एक और क्वेश्चन बनाते हैं जो कि इस सेशन का बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन होगा। आइए, यदि x अनुपात y अनुपात z बराबर 1:2:3, दोस्तों दे रखा है मान x, y और z 1 2 3, ये आपको दे रखा है और आपसे पूछा गया है 3x²
3x² माइनस 2y² और प्लस 4z² अपान में दिया है x² प्लस 2y² प्लस z² आपको दे रखा है। इनका मान निकालना है दोस्तों। अब दोस्तों ये करना गया आपको, x नहीं मानना है आपको। एक मान तो दे रखा है ना, x का मान 1, y का मान 2, z का मान 3, आप पुट कर दो इसी में, ठीक है। आराम से आपका क्वेश्चन बन जाएगा। 3 गुणे 1 का स्क्वायर माइनस 2 गुणे 2 का स्क्वायर प्लस 4 गुणे 3 का स्क्वायर अपान में देखते हैं 1 का स्क्वायर प्लस 2 गुणे 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। गुणा कर देते हैं इनको, 3 गुणा 1 माइनस, ऐसे डायरेक्ट बना लेते हैं। देखो 3 माइनस 2 दूना 4 दूनी 8 प्लस 3 3 9 चौका 36 अपान में हो जाएगा 1 माइनस 2 दूना 4 दूनी 8 3 3 9। अब वो 36 और 3 कितना होगा 39 माइनस 8 बटा 9 1 10 में से 8 निकाल दो, 10 माइनस 8 मतलब ये 31 बटा 2। फाइनली दोस्तों आ गया है 15 सही 1 बटा 2। ये दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। आपसे क्या पूछा है का मान याद कीजिए, यानी दोस्तों 31 कहीं मिस हुआ दोस्तों, ये प्लस है बिल्कुल, 9 8 17 1 18, ये दोस्तों 18 बनेगा। और यहाँ पे देखेंगे कितना हो जाएगा 31 बटे 18, जो कि आपको ऑप्शन में मिल जाएगा आंसर देखने के लिए। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। आज की क्लास को दोस्तों यहीं तक रखेंगे। थैंक यू।